Hello everyone, I'm Sneha Goswami and I'm here to help you all in a subject business studies and I'm going to teach you the chapter that is controlling. So let's proceed. Controlling means comparison between the actual output and the planned output to find out the reasons for deviations and taking corrective measures. Here students, एक्चुअल आउटपुट से हमारा क्या मतलब है? एक्चुअल आउटपुट वो जो आपने करा है, मतलब क्या? प्लान्ड आउटपुट बोले तो जो आपने सोचा था कि मुझे ये चीज ऐसे करनी है या आउटपुट ऐसा आना चाहिए या ऐसा मुझे करना है, उसके अलावा जो आपने एक्चुअली किया, जैसा आपने परफॉर्म किया है, वो है आपका एक्चुअल आउटपुट। ठीक, तो कंट्रोलिंग क्या काम करता है? कंट्रोलिंग ये करता है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किससे? जो आउटपुट हमने दिया है उससे। आगे हम रीजंस फाइंड करते हैं किस चीज के? फॉर द डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। डेविएशन मतलब डिफरेंस, जो हमने प्लान किया था और जो हमने एक्चुअल आउटपुट दिया है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे कहा है डेविएशंस। अब हम क्या करते हैं? करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, मतलब उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लेते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको बहुत हार्ड डेफिनेशन नहीं चाहिए तो आप ये डेफिनेशन से याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक गुड स्कोरर हैं और आपको चाहिए कि आप एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट डालें तो आपके लिए ये डेफिनेशंस परफेक्ट होंगी। नाउ इस पर ध्यान देते हैं। कंट्रोलिंग रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स evaluating, assessing, monitoring the progress of the work done. Now here students, evaluating मतलब क्या? ध्यान देना। assessing मतलब जज करना। monitoring मतलब देखना। और क्या देख रहे हैं हम? progress of the work done। हम कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस हमने दी है, पहले तो हम देखेंगे कि हमने कैसा परफॉर्म हमने किया है, उसके बाद हम जज करेंगे कि क्या ये परफॉर्मेंस वैसी है जैसी हम चाहते थे। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेजर्स लेंगे। आगे देखते हैं। इट इज अ रिग्रेस प्रोसेस। रिग्रेस का मतलब होता है कठिन, तो ये एक टफ जो है एक टास्क है। टफ टास्क से क्यों कहा है? क्योंकि अब आपको नहीं पता है कि आप आगे कैसा परफॉर्म करने वाले हो, अब लेकिन आप फिर भी एक गोल बनाकर चल रहे हो कि हाँ मुझे ऐसा परफॉर्म करना है। अब रिग्रेस इसलिए कहा है, कठिन इस प्रोसेस को इसलिए कहा है क्योंकि हो सकता है आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर लो या फिर ओवर एस्टिमेट कर लो, इसीलिए इसको कहा है रिग्रेस प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर द परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसी के जैसी है। क्या बोला है कि हम उसके बाद कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे? सेट स्टैंडर्ड मतलब प्लान आउटपुट से। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे डेविएशंस को। अब इसमें मैंने बहुत ही अच्छे वर्ड्स ढूंढ के लिखे हैं ताकि एग्जामिनर पर जो है आपका बेस्ट इम्पैक्ट पड़ सके। हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे डेविएशन को और उसके बाद लेंगे करेक्टिव मेजर्स जो कि रिक्वायर्ड है, यानी जरूरी है। सो एट द एंड कंक्लूजन इज व्हाट? कंट्रोलिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट? actual output and the final output. So after the meaning of controlling हम पढ़ रहे हैं aspects of controlling। अगर आपने वीडियोस देखी हैं, पहले चैप्टर ये पढ़ा हुआ है पहले YouTube से, तो आपने देखा होगा कि आपको aspects of controlling कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि हमारी बुक में aspects of controlling दिए हुए हैं। अब इस टॉपिक से क्वेश्चंस में से कम आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमारे मार्क्स इस टॉपिक से नहीं कटने। So let's proceed. Strategy control. Strategy control क्या है? The strategy is being implemented as planned. जो हमारी strategy है वो implement हो वैसे जैसे हमने प्लान किया हुआ है। Implement मतलब apply हो वैसे जैसे हम प्लान करते हैं, किया हुआ है जैसे हमने प्लान। आगे the result produced by the strategy are those intended, मतलब जो हमारा रिजल्ट आया स्ट्रैटेजी का वो वैसा आया हो जैसा हमने सोचा है। तो जो स्ट्रैटेजी कंट्रोल है वो इन दो चीजों पर फोकस करता है। किन दो चीजों पर? कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो वैसी है कि हमें हमारा जो प्लान है वो उससे हमें अचीव हो। दूसरी चीज जो
हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा एंड ऑफ द रिजल्ट आया है वो परफेक्ट है। अगर आपको स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फॉलो करना है या फिर अप्लाई करना है तो आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे, या फिर इस तरह की प्रोसेस आप कर सकते हैं। किस तरह की? स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। आप स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे? स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन पर, उसके कंट्रोल पर, आगे स्ट्रैटेजिक सुपरविजन पर, मतलब जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑपरेशनल कंट्रोल। So let's proceed. It focus on the events in a recent period. ये जो है ये recent periods पर, मतलब जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइजेशन पर कर रहे हैं उस पर ध्यान देता है। Desire to ensure that day to day actions are consistent. जैसा मैंने कहा, जो हमारे डे टू डे एक्शंस हैं वो consistent यानी लगातार हो, in order to achieve our goal. ठीक, अगर आपको ऑपरेशनल कंट्रोल अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? आप अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग कराएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे ताकि आप ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकें। सो गाइज, अगर आपको बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको हमें बेस्ट फीडबैक देना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। नाउ, after completing the aspects of controlling, we are about to see the natures of controlling. The nature of controlling have 4 points, that is goal-oriented process, pervasive in nature, backward and forward-looking, and what? Continuous process. So let's proceed. Goal-oriented function से क्या मतलब है? Goal-oriented function होने से मतलब है कि ये ensure करता है कि हमारा जो वर्क का accomplishment है, मतलब कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो completely towards the goal हो। मतलब क्या? It ensure accomplishment of work as per plan. मतलब जैसा हमने प्लान किया है या जो भी हमने प्लान किया है वो टुवर्ड्स द गोल हो, जो भी हम प्लान कर रहे हैं। फॉर सपोज अगर मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगी आगे 12th में, ठीक, तो अब मैं उसकी तरफ, उसकी डायरेक्शन में मैं क्या स्टेप्स ले रही हूँ, वो स्टेप्स गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के हैं। फॉर सपोज अगर मैं रोज स्टडीज कर रही हूँ, बेस्ट दे रही हूँ अपना, और जो मेरे पीरियोडिक टेस्ट्स हैं या फिर जो भी प्री बोर्ड्स की मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ, अब उसके जो ये स्टेप्स मैं ले रही हूँ वो किस पॉइंट के अंदर आएंगे? गोल ओरिएंटेड होने की, मतलब मैं अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन होने का क्या मतलब है कि ये इम्प्लीमेंट होगा हर तरह के लेवल पर या हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पर। फॉर सपोज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग है या फिर प्रॉफिट के बेस पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप क्या करेंगे? कंट्रोलिंग करेंगे ताकि आप बेस्ट दे सके सोसाइटी को, राइट? मतलब क्या? परवेसिव होने का क्या मतलब है? इम्प्लीमेंटेड एट ऑल द लेवल्स एंड नाउ नेक्स्ट, controlling is both backward looking as well as forward looking function. Backward looking function और forward looking function से क्या मतलब है? backward looking function से हमारा मतलब है कि हमने जो पास्ट परफॉर्मेंस दी है उसको हम चेकआउट कर रहे हैं कि हमने कैसा किया था। आफ्टर दैट फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन से हमारा क्या मतलब है कि जो भी हमारी पास्ट में परफॉर्मेंस थी ना, अब हम ध्यान देंगे कि उसमें हमने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जो हमें आगे नहीं कर। इससे क्या होगा? ये इंश्योर करेगा कि हम आगे ऐसे मेजर्स लें जो हमें इंश्योर करे कि आगे हम कोई भी गलती ना करें, जिससे फेलियर होने के चांस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब क्या? इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये नेवर एंडिंग है। अगर आपने एक बार कंट्रोलिंग की और आप फॉर सपोज क्या 100% आप अचीव करेंगे, अब नेवर एंडिंग प्रोसेस, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, इसके बाद क्या खत्म कर दोगे? नहीं, इसके बाद आप जो आगे प्लान कर रहे हो
फॉर सपोज 12th के बाद कुछ तो करोगे ना, उसकी बात है। अब उसके लिए भी कंट्रोल करोगे कि यार अच्छा होना चाहिए ये चीज भी, ताकि आप अच्छी जॉब कर सको, अच्छा बिजनेस कर सको, व्हाटएवर यू विश। ये नेवर एंडिंग है। नेवर एंडिंग मतलब क्या? कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या? कंट्रोलिंग। अब चारों पॉइंट्स क्या थे? गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है, और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं इस टॉपिक से कि एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। गोल ओरिएंटेड होने का मतलब क्या? कि जैसा हम चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो जो अचीव हो, उससे मतलब है। आगे परवेसिव होने का मतलब क्या? हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड में हमने कैसी परफॉर्मेंस दी है, और फॉरवर्ड में हमें क्या चीजें इग्नोर करनी है, यानी क्या चीजें नहीं करनी है। फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। आगे कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कभी खत्म ना होने वाली प्रोसेस है। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? The first is helps in achievement of the organizational goal. Second is to judge the accuracy of the standards. Third, making efficient uses of the resources. Fourth, improving employees' motivation, ensure the order and discipline. And sixth, facilitate coordination in the actions. Now, importance of controlling का first point हम briefly पढ़ने वाले हैं। अगर आप कंट्रोलिंग करते हैं तो क्या होगा ये कि अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बहुत ज्यादा इजियर हो जाएगा। कैसे? सिंस हमारी जो कंट्रोलिंग है उसका जब हमने नेचर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि ये जो है गोल ओरिएंटेड होती है। अब गोल ओरिएंटेड ये होती है तो इससे हमें क्या हेल्प होगी? इससे हेल्प हमें ये होगी कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है, चाहे अगर आप प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग आपका मोटिव है तो आप प्रॉफिट मेक कर रहे हैं, नहीं अगर आपका सोशल मोटिव है, अगर आप अच्छे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आप सोसाइटी के वेलफेयर में कुछ करना चाह रहे हैं, तो उस चीज में ये हेल्प कर रहा है या नहीं। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो गया पूरा। नेक्स्ट, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अब जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स मतलब क्या? ये इंश्योर करता है कि जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट करे हैं वो ना तो ओवर एस्टिमेटेड हो ना ही अंडर एस्टिमेटेड हो। क्लियर? अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया था वो कितना एक्यूरेट है। उसके बाद हम देख रहे हैं, इफ सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी एक फैक्ट्री है, फॉर सपोज आप एक चॉकलेट मेकिंग कंपनी में काम करते हैं, ठीक? तो आपने डिसाइड किया है कि आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक? अब आपने प्रोड्यूस कर लिया अगर 120 या फिर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 90, तो ये दोनों ही केसेस गलत है। मतलब आपने स्टैंडर्ड जो है, अगर आपका स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद, कंट्रोलिंग करने के बाद अगर आपका आउटपुट 100 की जगह 120 आ रहा है, मतलब क्या? आपने क्या करा है? अंडर एस्टिमेट करा है खुद को। नेक्स्ट, अगर आपका आउटपुट जो है वो 90 आ रहा है, इसका मतलब आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया है। आपके फिक्स्ड स्टैंडर्ड में मिस्टेक है, आप में नहीं है। नेक्स्ट चीज, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेकिंग एफिशिएंट रिसोर्सेज क्या करता है? ये इंश्योर करता है क्या कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ना हो। परफेक्ट। अब आपने देखो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर रहे हो, अपने वर्क्स को कंट्रोल कर रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कैसे काम कर रहा है। कहीं कोई ऐसा स्टेप आपकी ऑपरेशनल कंट्रोल या फिर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का अगर हम ध्यान दें, तो अगर आप कुछ ऐसा डे टू डे एक्टिविटीज में तो नहीं कर रहे हो जिससे आपके रिसोर्सेज जो है वो ओवर वेस्ट हो रहे हैं, तो ये चीज आप ध्यान देते हो किसमें? मेकिंग एफिशिएंट यूजेस ऑफ
रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, वरना आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो मोर प्रॉफिट गेन कर सकती है उसका कुछ पार्ट इस वेस्टेज को कवर अप करने में वेस्ट होगा। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अब एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे करोगे आप उससे पहले ही कम्युनिकेट करोगे कि आप क्या आगे करने वाले हो। कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉयज। ठीक, आपने क्या करा, आपने एम्प्लॉय को पहले बताया देखो मैंने ऐसा प्लान किया है, हम ऐसा करने वाले हैं। अब इससे एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होगा? अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे टीचर मेरे पास आते हैं कि बेटा पेपर स्टार्ट होने वाला है, अब मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के जो है इतने इतने टेस्ट ले ले ताकि टेस्ट के बहाने ही सही बच्चे जो है थोड़ा सा पढ़ ले। अब इससे मेरे अंदर क्या फीलिंग आएगी, यार सर कितने अच्छे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसा ऐसा करना चाहिए, मतलब सर मुझे गुड स्टूडेंट मानते हैं, अब मैं सर को और अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगी। मैं क्या हुई, मोटिवेट हुई। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होता है तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% देगा, जिससे आपकी प्रॉफिट मेकिंग जो आपका गोल है वो अचीव होगा। नेक्स्ट, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब कंट्रोल, अगर आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल आपने रखा हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर तो क्या होगा, ऑर्डर और डिसिप्लिन दोनों मेंटेन रहेगा। अब फॉर सपोज कि क्या बोलते हैं आप, एक स्कूल है जहाँ के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हार्श नहीं है अपने बच्चों के साथ, बहुत ज्यादा लाइट पोलाइट तो मैं नहीं बोलूंगी, मान लो सर पे चढ़ा रखा है बच्चों को, तो क्या होगा, बच्चे जो है इनडिसिप्लिन होंगे, आउटपुट अच्छा नहीं होगा स्कूल का। अब वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है, उनको उतने ही स्ट्रिक्ट उनके साथ रहिए, उतने ही पोलाइट उनके साथ रहिए, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करा हुआ है तो क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज जो है आपकी जो प्रॉफिट अचीविंग का जो गोल है उसमें एरर क्रिएट करेंगे, बैरियर्स क्रिएट करेंगे। ठीक, अगर आप कंट्रोल करके रखते हैं तो क्या होगा, एक डिसिप्लिन, एक फॉर्मल वे मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब कोऑर्डिनेशन इन एक्शन से आप समझ सकते हैं कि पहले तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, इनके जो सुपीरियर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। सेकेंड चीज, फॉर सपोज अगर मेरी कंपनी है, मैं कह रही हूँ कि यार मुझे लग रहा है, किससे, प्रोडक्शन मैनेजर से मैं कह रही हूँ यार मुझे लग रहा है ना कि 100 यूनिट्स जो है इस बार ज्यादा यूज होंगी, जो फॉर कमिंग जो फंक्शन है, फॉर सपोज अभी शादियों का फंक्शन चल रहा है, अगर मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ और मुझे पता है कि शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है और मेरे जो सेल्स मैनेजर है उसे लग रहा है कि 100 यूनिट्स जो है इस बार ज्यादा ऑर्डर आने वाले हैं, तो मुझे आके बताएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं, एक्स्ट्रा जो है हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और हो भी गया ऐसा कि जब डिमांड आई तो हमने एक्चुअल में देखा कि 100 यूनिट्स जो थी वो ज्यादा डिमांड हुई। अब इस केस में क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं था हम दोनों के बीच में। अगर आप कंट्रोल करके रखते हो अपने मैनेजर्स को तो आपको पता होगा कि सेल्स के बारे में किसे पता है, सेल्स मैनेजर को पता है। अगर वो आपके सामने आके आपसे कुछ कह रहा है कि सर ऐसा मुझे लगता है, तो आपको उसके पॉइंट को ध्यान देना है। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, सो लेट्स एंड द वीडियो विद द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। लेट्स फिनिश इट। लेट्स सी, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। सो लेट्स सी, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, हम पहले भी इस चीज पे बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड सेट करना क्या चीज है। ठीक, फॉर सपोज एक कंपनी का स्टैंडर्ड या फिर क्या फिक्स प्लान है उसका कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा मार्केट को ग्रैब करेंगे, इस बार हमें अपनी सेल्स इतने % से बढ़ानी है, या हमें अपने पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कुछ % कम करनी है, तो वो हुआ उनका सेटअप या फिर सेट जो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड किया है वो। मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस थी क्या वो परफॉर्मेंस वैसी हुई है जैसा होना चाहिए, या हमारे एम्प्लॉयज ने कैसा परफॉर्म किया है, वो हुआ हमारा मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस।
तो पहले हमने देख लिया कि क्या हमारा जो स्टैंडर्ड था वो क्या है, वो हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे एम्प्लॉयज जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमने मेजर कर लिया। अब इन दोनों को करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं कंपेयर किसको, परफॉर्मेंस को अगेंस्ट स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा उसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, कहाँ, कंपेयरिंग में। नेक्स्ट क्या हुआ, हमने एनालाइज किया कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा है। डेविएशन मतलब डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंस कम तो नहीं हुआ है, जो हम चाह रहे थे उससे कम हमारा आउटपुट तो नहीं आया है, फिर से ज्यादा आउटपुट तो नहीं आ गया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, जो हमारे डेविएशन जो है उससे हमारा जो रिजल्ट है मतलब वो कैसा आया हुआ है, अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो है क्या, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। इसके बाद क्या होगा, हम लेंगे फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक होता है, फीडबैक का मतलब क्या है कि हमारा जो, तो अब हमने करेक्टिव मेजर्स ले लिए हैं, इसके बाद फीडबैक ले लिया हम। फीडबैक का मतलब होता है लिस्ट ऑफ द रीजंस, जो हमारे डेविएशन के जो रीजंस थे उनकी लिस्ट को कहते हैं फीडबैक। अब प्रोसेस यहाँ एंड होती है। क्या प्रोसेस थी, हमने पहले स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसके बाद हमने अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस चेक करी थी, उसके बाद हमने दोनों को कंपेयर करा, डेविएशंस को देखा कि अंडर एस्टिमेटेड है, ओवर एस्टिमेटेड है, उसके बाद हमने करेक्टिव मेजर्स लिए, खत्म। सो नाउ यहाँ हमारा चैप्टर कंट्रोलिंग जो है वो फिनिश होता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।